हरे कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको एक सत्य घटना से अवगत कराती हूँ। ये घटना कोरोना काल की ही है। जब पिछली बार कोरोना लगा था, लॉकडाउन लगा था, ये तब की है। सत्य घटना है। किन्हीं ने मेरे को ये घटना भेजी और बताया कि ये सत्य घटना है, उनके आंखों के सामने की घटना है। तो जैसा कि पिछले समय में था, लॉकडाउन में बहुत लोगों ने लंगर लगाए थे, गरीबों को खाना बांटा जा रहा था, है ना। तो ये उस समय की है कि खाना बंट रहा था, एक जगह लंगर लग रहा था, बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती थी। वहाँ पे जो है रोज एक कुत्ता आता था और उनके हाथ से थैली, किसी ना किसी व्यक्ति के हाथ से थैली छीन के ले जाता था। लोग बड़े परेशान थे। अब कितने लोगों ने उसको भगाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग कामयाब नहीं हो पाते थे। और कुत्ता कामयाब हो जाता था और किसी ना किसी के हाथ से थैली छीन के भाग जाता था। तो उन्होंने कहा कि भी ऐसे तो ये बहुत गड़बड़ है, किसी को काट भी सकता है कुत्ता, तो इसके लिए कोई इंतजाम किया जाए। तो किसी एक व्यक्ति की ड्यूटी लगा दी कि भी जो है, जब ये कुत्ता है तो इसको भगाना है ना, किसी से खाना लेके ना जाए, झपटे ना। कुत्ता आया अगले दिन भी, एक युवक को बिठा दिया, डंडा लेके बैठ गया। वो कुत्ता आया, वो युवक सफल नहीं हो पाया और कुत्ता अपनी ही काम में जो है, अपना जो उसकी ड्यूटी थी, रोज आता था, लेके जाता था, वो अपने मकसद में सफल हो गया। उसका जो मकसद था थैली छीन के जाने का, उसमें सफल हो गया और भाग गया। जब कुत्ता भागा तो उसके पीछे पीछे वो युवक भी भागा, डंडा लेके भागता गया। कुत्ता जो है एक झोंपड़ी के अंदर घुस गया। उस युवक ने बड़ी हिम्मत करके उस झोंपड़ी के अंदर प्रवेश किया। तो उसने देखा कि वो उस कुत्ते ने वो झोंपड़ी के अंदर गया और कुत्ते ने वो थैली जो है, भोजन की थैली, एक किनारे पे रख दी। जहां वो थैली रखी उसके पास ही एक युवक सोया हुआ था, बहुत ही गंदी अवस्था में, सारी दाढ़ी वगैरह बड़ी हुई थी, मैले कुचैले वस्त्र, गंदे एकदम, और मतलब बहुत ही खराब हालत थी उस व्यक्ति की। और एक टांग से भी लाचार था, एक टांग कटी हुई थी, वो अपंग था। उस व्यक्ति ने कहा, उस युवक ने कहा उस व्यक्ति से कि जो है बाबा, ये कुत्ता आपका है क्या? इसको, कुत्ते को बांध के रखा करो, क्योंकि ये वहाँ पे लंगर लग रहा होता है और ये रोज आता है और सबके हाथ से, किसी ना किसी के हाथ से थैली छीन के भाग जाता है। अगर कोई काट लेगा ये, तो इस समय तो कोई डॉक्टर भी नहीं मिलेगा, चिकित्सा भी नहीं हो पाएगी, और फिर कौन हर जाना भरेगा। इसको बांध के रखा करो। तो उसने कहा कि मेरा कोई कुत्ता नहीं है। तो बोले, अरे कुत्ता नहीं है तो ये कौन है? ये कुत्ता बैठा हुआ है, मैं इस कुत्ते की बात कर रहा हूँ। कह रहे हाँ, ये मेरा कुत्ता नहीं है ये। तो युवक बड़ा अचंभे में पड़ गया कि ये कुत्ता है, यही कुत्ता लेके आया है, ये यहाँ बैठा है और कह रहा है मेरा कुत्ता नहीं है, ऐसा क्या है? तो बोले, भैया आप किसकी बात कर रहे हो? मैं इस कुत्ते की बात कर रहा हूँ। कह रहा, हाँ भैया, मैं भी इसी की बात कर रहा हूँ। ये मेरा बेटा है कालू, इसका नाम है कालू। वो काले रंग का कुत्ता था। कहे, मेरा बेटा है कालू, खबरदार जो इसको आगे से तुमने कुत्ता कहा। बड़ा शर्मिंदा हुआ कि भाई क्या बात है, हाँ बताइए। तो बोले कि ये मेरा बेटा है, और साहब मैं आपको बताता हूँ, मैं अत्यंत गरीब हूँ, मेरे कुछ परेशानियाँ ऐसी हुई, घर में कुछ ऐसे वाद विवाद बढ़ गए, जिसके कारण मुझे अपना घर छोड़ना पड़ा। जब से मैंने घर छोड़ा है तब से ये कुत्ता मेरे साथ है, और मुझे नहीं पता कि ये मेरा भरण पोषण कर रहा है या मैं इसको पाल रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि मैंने इसको पाला है या ये मेरा भरण पोषण कर रहा है। मैं जो है सड़क के बाहर पेन बेच के अपना गुजारा करता हूँ, और आजकल तो लॉकडाउन चल रहा है, सब कुछ बंद है, तो मेरी बिक्री भी नहीं होती है, बहुत मुश्किल हो गया, पेट भरना मुश्किल हो गया है। तो ये कहीं ना कहीं से मेरा पेट भरने का इंतजाम करता है और भोजन ला के देता है मुझे। और इतना तो बेटे भी नहीं करेंगे, ये मेरा बेटे की तरह काम करता है, इसलिए मैं इसको बेटा बोलता हूँ, ये मेरा बेटा है। अच्छा, ये सुनते ही जो है, ये सब वार्तालाप चल रहा था, कुत्ता सुन के चुपचाप झोंपड़ी के बाहर चला गया। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं इस कुत्ते का इतना कर्जदार हूँ कि इसने पशु योनि में भी जाके अपना फर्ज निभाया है।
मालिक के प्रति इसका क्या कर्तव्य होता है ये पूरा निभा रहा है। मैंने आज तक कुछ नहीं किया, ये ऐसी घर के बाहर ही बैठा रहता था, बस मैं इसको रोटियां दे दिया करता था, रोटियां दे दिया करता था। तो उसका ये आज मुझे फर्ज लग रहा है कि आज मैं जाने लायक नहीं हूँ तो ये मुझे कहीं ना कहीं से रोटी देता है। फिर उसने थैली खोली भोजन की उस व्यक्ति ने और उसको आवाज लगाई, कालू आ बेटा, कालू आओ भोजन कर लो। ऐसा सुन के वो कुत्ता अंदर आ गया। तो उसने कहा बेटा भोजन कर लो। कुत्ता आके और उसका मुंह चाटने लगा, इतना प्यार करने लगा जैसे कुत्तों की आदत होती है कि अपने मालिक का मार्ग चढ़ते इधर उधर चढ़ना और प्यार करना। खूब पूंछ हिला रहा था, खूब प्यार कर रहा था, चाटे जा रहा था उसको। उनका बेटा भोजन कर लो। तो बैठ गया, देखता रहा उस आदमी को, एकदम अपलक देखता रहा कि देखो ये मेरा मालिक मेरे लिए कितनी मेरी फेवर कर रहा है। उसने भोजन नहीं किया। फिर उस व्यक्ति ने थैली खोली, उसने कहा बेटा भोजन कर लो, नहीं किया। उस व्यक्ति ने खाना शुरू कर दिया। जब उसने खाना शुरू कर दिया, बच्चा बोले बेटा अब तो कर ले, तब फिर उस कुत्ते ने उसमें से खाना शुरू किया। वो व्यक्ति ये देख के, युवक देख के इतना हैरान हो गया कि बताइए, एक ये कुत्ता होके भी इतना समझता है कि जब तक उसके मालिक ने नहीं किया, खाना नहीं खाया, तब तक उसने उसमें मुंह नहीं दिया खाने में। और जब उसने खत्म होने लगा, थोड़ा था बच्चा, तो उसने उसको कहा कि बेटा अब भोजन कर लो, तब उसने खाना खाया। ऐसा तो कोई इंसान भी नहीं करेगा, पहले लाएगा तो अगर कोई ऑफर करेगा तो खा ही लेते हैं, लेकिन कुत्ते ने पहले मालिक को खाने दिया और उसके बाद जो है वो खुद खाया। तो वो बहुत ही मतलब उसका दिल बड़ा खुश हुआ कि देखो एक हम हैं, मानव जन्म में हमने, मानव योनि में हमने जन्म लिया है। कहते हैं 84 लाख योनियों के बाद में मानव योनि में हमें जन्म मिलता है। बड़े जिसके बहुत अच्छे कर्म होते हैं तब जाके मानव योनि मिलती है। तो उसने कहा कि देखो हमने मानव योनि में जन्म लेके इंसान बन के भी हम अपनी वफादारी कभी अपने माँ बाप के प्रति हमने नहीं निभाई, या हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके प्रति नहीं निभाई। ये कुत्ता होके ये कैसे कर रहा है। उसने कहा कालू, युवक बोला, कालू कल से तुम आओगे, किसी के हाथ से थैली नहीं छीनोगे, तुम आओगे और मेरे हाथ से खाना लेना। मैं तुमको एक नहीं 2 थैलियां दूंगा खाने की। और कुत्ता उसको देख के पूंछ हिलाने लगा। तो उसने, युवक ने अपनी पॉकेट से कुछ पैसे निकाले और उस व्यक्ति के हाथ में रखे और कहा कि भाई ये आप रखो, और जब तक आपका ये चल रहा नहीं चल रहा तब तक आप अपना इसका काम चलाना। और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि देखो ये अपना मालिकाना जो फर्ज है वो पूरा निभा रहा है, मालिक के प्रति जो फर्ज बनता है वो पूरा निभा रहा है। फिर वो आया तो उसे जहाँ पे लंगर लगता है उसने सबको बताया कि वो कुत्ता एक साधारण कुत्ता नहीं, वो बहुत समझदार कुत्ता है। उसने फिर पूरी स्टोरी बताई सबको। सब लोग इतने हतप्रभ रह गए। उन्होंने कहा कि नहीं, आज के बाद जो है पहले उस कुत्ते को भोजन दिया जाएगा, पहले वो कुत्ता आएगा उसको भोजन दिया जाएगा, उसके बाद ये लंगर बटेगा। तब से फिर जो है वो कुत्ते को 2 थैलियां दी जाती रोज और वो लेके चुपचाप चला जाता। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हम इंसान होके भी जो है हम अपना इंसानियत का फर्ज जो हमारे माता पिता और बड़े बुजुर्गों उसके लिए होता है वो हम नहीं निभा पाते, जो कि हमको करना चाहिए। हमको ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमको अपने फर्ज याद रखना चाहिए। जो हमें जन्म मिला है इंसान का, वो हमें जो है अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए। क्योंकि आज के इस कोरोना काल में जो इतनी भयंकर बीमारी महामारी फैली हुई है, तब भी इंसान नहीं सुधर रहा है। फिर भी जो है दवाइयों की चोरी बजारी है ना, और उनको ब्लैक कर रहे हैं और चोरी झपटी कहीं ना कहीं से वो अपना चोरी झपटी तभी कर ही रहे हैं। तो अपना फिर भी ब्लड इतनी, मेरे से अब नहीं बोला जा रहा कि इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है, उसके बावजूद भी इंसान को समझ नहीं आ रही है। तो इंसान से तो अच्छा मतलब ये जानवर है जो कि कम से कम मजबूरी को समझता है कि किसके प्रति मेरा क्या फ़र्ज है, वो करना चाहिए। तो इसलिए जो है हमको भगवान का शुक्र अदा करना चाहिए कि आपने हमें मानव योनि में जन्म दिया। और जो हम, हे भगवान, हमसे जो भी हो हम सदा
सत्कर्म करें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, कभी कोई गलत काम ना करें जिससे हमें जो है किसी अन्य नीची योनि में जन्म लेना पड़े। मानव है तो मानव योनि में ही जन्म मिले। बस यही आज की कहानी थी। और आपको कैसी लगी ये मेरी कहानी? ये सच्ची घटना है, कोई वो नहीं है, मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना है, भोपाल की है ये घटना। तो इसलिए जो है मैं आपको अपनी वाणी में विराम देती हूँ। जय जय श्री राधे। बताइएगा आपको ये स्टोरी कैसी लगी।